वाईफाई, हम सब इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? आज चलिए इसी के पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसको ऐसे समझिए, एक 4K मूवी है जो एक तार से निकलकर एक मोटी ठोस दीवार के आर पार जाती है और सेकंडों में स्क्रीन पर चल रही होती है। ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन ये जादू नहीं, ये कमाल की टेक्नोलॉजी है। तो वाईफाई का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो ये है कि डिजिटल जानकारी को, मतलब जो भी हम इंटरनेट पर देखते सुनते हैं, उसे अदृश्य रेडियो तरंगों में बदल दिया जाए। ये तरंगें फिर हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। और ये रेडियो तरंगें हैं क्या? ये भी लाइट की तरह ही अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं। और इनकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब हमारे डेटा के लिए ये एक अदृश्य सुपर हाईवे है जिस पर जानकारी रोशनी की रफ्तार से दौड़ती है। अब देखिए, वाईफाई अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स का इस्तेमाल करता है और यहाँ एक मज़ेदार बैलेंसिंग एक्ट चलता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की जो तरंगें हैं वो दूर तक जाती हैं, दीवारों का आर पार भी बेहतर निकल जाती हैं, लेकिन स्पीड थोड़ी कम होती है। वहीं 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड की तरंगें छोटी होती हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाती पर स्पीड ज़बरदस्त देती हैं। और अब तो वाईफाई 6E के साथ 6 गीगाहर्ट्ज़ भी आ गया है, जो सबसे तेज़ है पर रेंज में सबसे छोटा। अच्छा, तो ये तरंगे हवा में जाने से पहले राउटर तक पहुंचती कैसे हैं? चलिए पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इंटरनेट का सिग्नल तार के जरिए राउटर तक आता है। राउटर उस डेटा को कंप्यूटर की भाषा यानी 0 और 1 में बदलता है। फिर, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, वो इन 0 और 1 को रेडियो तरंगों पर एनकोड करता है। इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके बाद स्पीड बढ़ाने के लिए सिग्नल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और फिर एंटीना उन तरंगों को हवा में भेज देता है। और आखिर में हमारा फोन या लैपटॉप उन तरंगों को पकड़कर वापस हमारे समझने लायक जानकारी में बदल देता है। लेकिन एक मिनट, ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? मान लीजिए किसी ने ब्राउज़र में youtube.com टाइप किया, तो राउटर को कैसे पता कि जाना कहाँ है? यही काम आता है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। ये इंटरनेट की एक विशाल फ़ोन बुक की तरह है। ये youtube.com को उसके असली पते यानी एक आईपी एड्रेस में बदल देता है और फिर रिक्वेस्ट सही जगह पहुंचती है। और ये सारा काम, डीएनएस देखना, डेटा को मैनेज करना, इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को संभालना, ये सब कौन करता है? हमारा राउटर। इसे सिर्फ एक छोटा सा डब्बा समझने की गलती मत कीजिएगा। इसके अंदर बाकायदा एक सीपीयू, रैम और अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये असल में एक मिनी कंप्यूटर है जिसका एक ही काम है, इंटरनेट ट्रैफिक को संभालना। तो चलिए अब उस जादुई हिस्से पर आते हैं कि आखिर ये 0 और 1 की भाषा रेडियो तरंगों की भाषा में कैसे बदली जाती है। इस प्रक्रिया का एक टेक्निकल नाम है मॉड्यूलेशन। ये वो तरीका है जिससे डिजिटल जानकारी यानी बाइनरी 0 और 1 को एक एनालॉग रेडियो तरंग पर इनकोड किया जाता है। यही वो सबसे ज़रूरी स्टेप है जो वाईफाई को मुमकिन बनाता है। पुराने ज़माने के रेडियो में बहुत ही सिंपल तरीके इस्तेमाल होते थे। जैसे एएम रेडियो में तरंग की ऊंचाई को बदला जाता था। छोटी तरंग मतलब 0, बड़ी तरंग मतलब 1। और एफएम रेडियो में तरंग की स्पीड को धीमी तरंग 0, तेज तरंग 1। लेकिन आज का वाईफाई इससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट है। वो QAM नाम की एक तकनीक इस्तेमाल करता है जो एक ही समय में तरंग की ऊंचाई और उसके फेज दोनों को एक साथ बदलता है। इससे एक ही तरंग में कई गुना ज़्यादा डेटा पैक हो जाता है। और इसका नतीजा कमाल का। वाईफाई 6 में इस्तेमाल होने वाले 1024 QAM के साथ एक अकेली रेडियो तरंग एक ही समय में 10 बिट्स का डेटा ले जा सकती है। यही वो वजह है कि हम आज बिना किसी बफरिंग के 4K मूवी स्ट्रीम कर पाते हैं। ये सब इसी स्मार्ट एनकोडिंग की वजह से मुमकिन हुआ है। लेकिन सोचिए, सिर्फ एक तरंग भेजना तो एक सिंगल लेन सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा हुआ। आज की दुनिया में तो सुपर हाईवे चाहिए है ना। तो वाईफाई ट्रैफिक जैम से कैसे बचता है? इसके लिए एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, OFDM। ये एक मेन वाईफाई चैनल को 52 छोटे छोटे सब चैनलों में तोड़ देती है। ये सब एक साथ डेटा भेजते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक सिंगल लेन सड़क अचानक 52 लेन का सुपर हाईवे बन गई हो। अगर एक लेन में कोई दिक्कत आ भी जाए तो बाकी 50 लेन्स पर ट्रैफिक चलता रहता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस हाईवे को और भी चौड़ा किया जाता है मिमो टेक्नोलॉजी से। इसका मतलब है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। आज के राउटर्स में जो कई एंटेना लगे होते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं।
ये एंटेना एक साथ कई डेटा स्ट्रीम्स भेजते और रिसीव करते हैं, खासकर वाईफाई 6 का MU-MIMO, जिसका मतलब है कि घर के कई डिवाइस एक ही समय पर बिना स्पीड बटे फुल स्पीड का मजा ले सकते हैं। तो इन सारे टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारा वाईफाई लगातार तेज, मजबूत और ज्यादा सुरक्षित होता जा रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1999 में वाईफाई की स्पीड थी सिर्फ 11 Mbps। 2019 में वाईफाई 6 के साथ ये हो गई 9.6 Gbps और 2024 में वाईफाई 7 के साथ ये 46 Gbps तक पहुंचने की उम्मीद है। मतलब सिर्फ 2 दशकों में हजारों गुना की छलांग। पर हाँ, एक समस्या है जिससे हम सब परेशान रहते हैं, सिग्नल ड्रॉप होना। कितना भी तेज वाईफाई क्यों ना हो, दीवारों जैसी रुकावटों से सिग्नल कमजोर होता ही है। एक लकड़ी का दरवाजा सिग्नल को 10% तक कम कर सकता है, लेकिन एक ईंट की दीवार 60% तक और कंक्रीट की दीवार तो 80% तक सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है। स्पीड और रेंज के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है, सिक्योरिटी। हमारा डेटा हवा में ट्रैवल कर रहा है तो उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। इसके लिए आज का वाईफाई WP3 सिक्योरिटी का इस्तेमाल करता है। ये हमारे डेटा को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड में बदल देता है। ये इतना मजबूत है कि इसे तोड़ने के लिए जितने कॉम्बिनेशंस हैं, उतने तो शायद पूरे ब्रह्मांड में एटम भी नहीं होंगे। मतलब ये लगभग अटूट है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा करता है। वाईफाई 7 46 Gbps तक की स्पीड दे सकता है। ये स्पीड ज़्यादातर वायर्ड कनेक्शन से भी तेज है। तो ज़रा सोचिए, जब हमारा वायरलेस कनेक्शन ही लगभग हर तार से तेज हो जाएगा, तो भविष्य में टेक्नोलॉजी की कौन सी नई दुनिया के